हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1267 खाली पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1267 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 28 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट के इस बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आप इस टैब पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके अपना नाम आपको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस सेकंड कॉलम में से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करनी है। कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। वहाँ से इन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर आपको अब अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें, ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फ़ोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप किस डिपार्टमेंट की पोस्ट के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है स्केल फर्स्ट की और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर स्केल सेकंड की पोस्ट है। उसके बाद रिटेल लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत मैनेजर सेल्स की पोस्ट है और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उस कैटेगरी का नाम दें कि कौन सी आपकी रिजर्व कैटेगरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो येस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर येस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका भी आंसर आपको येस या नो में प्रोवाइड करना है। फिर अगर आप यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्वेश्चंस को रीड करें और इनके आंसर्स आप येस या नो में प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का सेंटर पूछा गया है, आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर आप सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा। फिर आप वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर हम आपको इस भर्ती में मैनेजर सेल्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, स्केल सेकंड की। इसके लिए 450 वैकेंसीज हैं। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जिन्होंने MBA या फिर PGDM किया हुआ है मार्केटिंग या फिर सेल्स या फिर बैंकिंग में, उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स में, बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट पर अप्लाई करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप यहाँ से चेकआउट करके अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल फिलअप करें और अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपने किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम। फिर आपको यहाँ पर पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड या फिर आप पास आउट हो, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से आपकी ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल फिलअप हो जाएगी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई PhD की डिग्री, तो उन सभी की डिटेल्स भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन शो होगा, जिस पोस्ट के लिए जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, आपका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन बतानी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आप कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अपनी डिटेल दें। और अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं उसके छोड़ने का कारण आप यहाँ पर एंटर करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की ईयर और मंथ कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएंगे और मंथ भी आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर कम से कम आपका हिंदी लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी है, उसे रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं जानते हैं तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें।
इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के इस कॉलम में मिनिमम 500 से 1000 कैरेक्टर के बीच में अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल देनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइस इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मोस्टली इसी सेक्शन में कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने KB में यहाँ पर अपलोड करना है। गाइज आपके यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके 500 KB से कम होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की PDF है इनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर जनरल EWS OBC को 600 रुपये फीस के रूप में जमा करानी है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपये फीस के रूप में जमा करानी है, प्लस GST चार्ज होगा। तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर 1267 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।